श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश, 84 सिद्धों को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ग्रह कलेश क्यों होता है? ग्रह कलेश हम देखते हैं, सुनते हैं कि कहीं कहीं लोगों के घरों में ग्रह कलेश होता है, अशांति होती है, माँ बेटी में कलेश होता है, पिता पुत्र में कलेश होता है, पति पत्नी में कलेश होता है, सास बहू में कलेश होता है, बहू नंदों में कलेश होता है, बहन बेटियों में कलेश होता है, रिश्तेदारों में भी कलेश होता है। अच्छा पारिवारिक सामंजस्य, अच्छा तालमेल होते हुए भी, सर्व संपन्न होते हुए भी पति पत्नी, बाप बेटों, भाई बहनों और घर के लोगों में आपसी कलेश हो जाता है। ऐसे घर के माहौल में जो घर के मुखिया होते हैं उनको ये विचारना चाहिए कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। कहीं जन्म पत्रिका के ग्रह दोष तो नहीं हो गया है, कहीं नक्षत्रों का दोष तो नहीं हो गया है, कहीं कोई पितृ दोष तो नहीं हो रहा है, कहीं ग्रहों की युति तो ऐसी ना हो गई हो जिसमें सूर्य के साथ शनि बैठ गया हो, सूर्य के साथ राहु बैठ गया हो, सूर्य के साथ केतु बैठ गया हो, या चंद्रमा के साथ ये तीनों ग्रह बैठ गए हों। शनि राहु केतु इनमें से कोई युति तो नहीं हो गई है। कहीं पत्रिका में मंगल शनि इकट्ठे तो नहीं हो गए। इन ग्रहों का, नक्षत्रों का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में एक व्यक्ति के भी ग्रह खराब हो तो सारे घर में कलेश होता है। इसे हमें समझना चाहिए और इन पर ध्यान देना चाहिए। वैसे हमने ये देखा है कि कुछ घरों में सुबह के समय कलेश होता है, तो कुछ लोगों के घर में दोपहर, तो कुछ लोगों के घर में शाम के समय कलेश होता है। अगर आपके घर में सुबह के समय कलेश हो रहा है, यानी कि सुबह 5 से लेकर 10, 11, 12 बजे तक अगर कलेश हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपके कुंडली में पीड़ित ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि का होना है। ये सुबह के कलेश के उत्तरदायी हैं, और साथ ही साथ पितृदोष भी इसमें आता है। और एक कारण और भी देखा गया है कि अगर आपके परिवार में कोई साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, और किसी कारणवश यदि ये साधना अनुष्ठान भंग हो जाए, अधूरे रह जाए, छूट जाए, या कोई भी बीच में समस्या आ जाए, तो उस अनुष्ठान साधना के अपूर्ण होने से भी ये ग्रह कलेश की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनके निवारण के लिए, इनसे बचने के लिए हमें पितृ शांति करवाते रहना चाहिए। अपने और अपने प्रियजनों के ग्रहों के उपाय करवाते रहना चाहिए। अगर आपको समझ ना आए तो आप अपने गुरु के पास जाइए या किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह लीजिए, जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा यदि आप ऐसे घर में चले जाते हैं जिसका वास्तु खराब हो, या आप ऐसी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें पहले से ही वास्तु खराब हो, या फिर आपके घर में जिसमें आप रह रहे हैं उसमें आपने वास्तु पूजन ना करवाया हो, वास्तु ना करवाया हो, या फिर किसी भी कारण से आपने मॉडिफिकेशन करवाया हो, उससे जाने अनजाने में अगर वास्तु में कोई दिक्कत हो गई हो, तो ये भी आपके घर में ग्रह कलेश को बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनका भी आपको वास्तु करवा लेना चाहिए। इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार घर में किसी बुज़ुर्ग की मौत हो जाती है, या फिर आपके कोई पूर्वज आपके स्वप्न में आते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष शुरू हो गया है। या फिर पत्रिका में सूर्य शनि, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु आ गए,
तो भी ये पितृदोष आ जाता है। इसके लिए घर में आपको इनकी शांति करवानी चाहिए। और एक उपाय भी है इसके लिए, आप अपने घर में कहीं भी एक छोटा घट लेकर उसमें जल रखिए, उसके ऊपर पानी वाला नारियल रखिए। हर अमावस्या आपको ये जल बदलना है। उस नारियल को आप बहते हुए पानी में बहा दीजिए और जो जल है उसको आप किसी साफ जगह पे डाल दीजिए। ये काम आपको हर अमावस्या करना है। इससे होगा क्या कि जो भी पितृ, आपके घर के पितृ या कोई देवता उपदेवता अगर आपके घर में आते हैं तो उस जल से उनकी तृप्ति होगी, आपको वे आशीष देंगे और इससे आपको निश्चित ही फायदा होगा। एक उपाय और है कि जिनके घर में यदि सुबह के समय गृह कलेश होता है तो आपको गणपति जी का पूजन करना चाहिए, गणपति स्तोत्र के पाठ करने चाहिए, गणपति जी को प्रसन्न रखना चाहिए, उनको बूंदी का लड्डू और दूर्वा चढ़ानी चाहिए। अगर जिस परिवार में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक गोधूली बेला से पहले जिनके घर में झगड़े होते हैं, तो इसके लिए हम आपको राय देते हैं कि आप अपने घर के सदस्यों की जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं। क्योंकि अगर दोपहर के समय आपके घर में गृह कलेश हो रहा है तो किसी न किसी की जन्म पत्रिका में शनि, सूर्य के साथ राहु केतु, चंद्र शनि, चंद्र के साथ राहु केतु की दशा, ये सब होती हैं। कहीं अगर इनकी युति हो जाती है तो ये गृह कलेश होते हैं। कहीं चंद्र मंगल की युति तो नहीं है, कहीं कुंडली के चौथे भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल बैठ गए हों तो ये भी अशांति का कारण बनते हैं। इनको सही करने के लिए सबसे अच्छा साधन है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए। अगर किसी की जन्म पत्रिका में युति बन रही है तो किसी विद्वान ब्राह्मण से उसकी शांति करवाएं, उपाय करवाएं। आजकल हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को ये पता है कि उनकी कुंडली में ये दोष है, फिर भी वो उन उपायों को नहीं करवाते हैं। पर आप ये जान लीजिए कि आपको ये उपाय तो करवाने पड़ेंगे। हवन, यज्ञ, शांति, वास्तु, ये सब आपको करवाने होंगे। जब तक आप दोष का निवारण नहीं करवाएंगे तब तक आपका परिवार सुखमय नहीं होगा, तब तक ये कलेश नहीं जाएंगे। इसके लिए हम आपको एक उपाय भी बताते हैं जो अवश्य ही कारगर होगा। आप अमावस्या के दिन घर में भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, ब्राह्मणों को भोजन दें या फिर किसी भूखे ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, तो इससे आपकी गृह शांति होगी, पितृ शांति होगी। भोजन बनाएं तो उसमें यह ध्यान रखिए कि उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, जैसे जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, सरसों का तेल, चावल, यानी कि सभी ग्रहों के अनुसार आपको भोजन बनाना चाहिए और किसी भूखे ज़रूरतमंद या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य खिलाना चाहिए। अमावस्या के दिन अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हवन करवाते हैं तो ये भी बड़ा अच्छा होता है। हवन के समय आप गणपति जी की आहुतियाँ डालिए, हनुमान जी के मंत्रों की आहुतियाँ डालिए, शिव भोलेनाथ बाबा की मंत्रों की आहुतियाँ डालिए, माँ भगवती काली की आहुतियाँ डालिए, भैरव बाबा के नाम की आहुतियाँ डाल दीजिए। ये आप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी से करवा भी सकते हैं। और अगर आपके घर में ये व्यवस्था ना हो तो आप किसी मंदिर में भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ग्रह शांति और नक्षत्रों के उपाय हम आपको बताते हैं। आपको एक लोटा लेना है, लोटे के अंदर आप जल डालिए और उसमें सफ़ेद फूल डालिए। उस जल भरे लोटे को पूरे घर में एंड क्लॉकवाइज रोटेट करके जल को
पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए और पीपल के वृक्ष में संध्या के समय दीपक जगाएं। इस उपाय से भी आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। साथ ही साथ चींटियों के लिए भी आप खाने को कुछ डालें, उनके भंडारे करें, जो कि बहुत छोटा सा उपाय है। इसके अलावा यदि रात्रि के समय आपके घर में कलेश हो रहा हो, सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि ये शनि और राहु के कारण हो रहा है। यदि कुंडली के चौथे भाव में शनि, राहु, मंगल जैसे क्रूर देवता या पापी ग्रह आ गए हो तो ये दिक्कत शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर में अच्छी साफ सफाई रखिए। शाम के समय गुग्गल की धूप दें, शनि मंदिर में छायादान करें, अलफ छायादान करें और शनि भगवान के प्रति आप पूर्ण समर्पित होइए, उनके आगे सरेंडर हो जाइए। इसके अलावा गृहिणियाँ जब भी भोजन बनाएं, सुबह दोपहर शाम जब भी भोजन बनाएं, तो भोजन बनाने के समय जो सबसे पहली रोटी है उस रोटी के 3 टुकड़े करके उस पर गुड़, घी, शक्कर लगाकर अच्छे से चूर कर गाय के उपले के ऊपर रख कर उसकी धूप दें, धूनी करें। इससे आपके पितृ और घर के देवी देवता, उपदेवता सभी तृप्त होंगे और आपको आशीष देंगे। आपके घर में शांति बनी रहेगी, बरकत होगी। इसके अलावा शयन कक्ष में ये रात्रि के समय जो गृह कलेश होता है, ये उनके उपाय हैं। शयन कक्ष में पानी नहीं रखना। आपके शयन कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष को साफ सुथरा रखें और हल्का खुशबूदार होना चाहिए। इसके अलावा गोधूली बेला के समय देशी कपूर और गुग्गल, इनसे आप धुनी कीजिए। पूर्णिमा की पूर्णिमा आप ये हर पूर्णिमा कर सकते हैं, चाहे महीने के बाद भी कर सकते हैं। पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए, उनका हवन कीजिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। इससे भी आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर इन सब उपायों से भी आपके घर में यदि शांति ना आए तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके घर में किसी का अभिचार हो गया है, किसी का तंत्र मंत्र या आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी की बुरी नज़र हो गई है, भूत प्रेत बाधा हो गई है। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे योग्य विद्वान ब्राह्मण, पंडित या तांत्रिक से मिलना पड़ेगा, तभी इनका निवारण हो सकता है। लेकिन इनके पास जाने से पहले एक छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं। ये उपाय कर लीजिए, शायद इसी से ही आपके परिवार में सुख शांति बन जाए और आपको ना जाना पड़े। आपको उपाय में क्या करना है कि आपको थोड़ी उड़द लेनी है, साथ में पीली सरसों, कर्पूर और लौंग बराबर मात्रा में लेकर पूरे घर पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उस सामान को बाहर कहीं दूर ले जाकर जलाइए। ये उपाय आप कीजिए। उसके अलावा एक नींबू लीजिए, पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज उसको वारिए और फिर कहीं बाहर जाकर उस नींबू को काट कर किसी चौराहे पर फेंक दें। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं, अपील करते हैं कि आप ये जो भी उपाय हम बता रहे हैं आप करें, इनकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है और इन उपायों को आप अपने रिहायशी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ ना करें, क्योंकि हमारी समस्या उसको अगर हम दूसरों के ऊपर डालते हैं तो इससे बड़ा घोर पाप और कुछ नहीं होता है। इसलिए आप अपनी समस्या को कहीं जंगल में या हाईवेज ऐसी जगहों पे जाके छोड़िए जहाँ कोई बच्चे या कोई ऐसे लोग हो जो इनकी चपेट में ना आए, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर किसी स्त्री या घर के किसी सदस्य को छठ, चौदस
अमावस्या या इन दिनों के आसपास स्वप्न में कोई गलत स्वप्न आते हैं, गलत स्वप्न आते हैं, या स्वप्न में वो डरते हैं, या कोई ऐसा काम होता है जिससे घर में अशांति फैल जाती है, कलेश हो जाता है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऊपरी बाधा हो गई है। इसके लिए आप ये उपाय कीजिए और इन उपायों से आपको निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि जिस घर में कलेश नहीं होते, शांति होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और जहाँ माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। और जैसा कि आपको पता है, आनंद माता लक्ष्मी के पुत्र का नाम है। माता लक्ष्मी के तीसरे पुत्र का नाम आनंद है और परमानंद श्री हरि विष्णु जी है। इन उपायों को आप करिए। और एक बात हम कहना चाहते हैं, हमने कई जगह देखा है, इन कलेशों की वजह से, आपसी मनमुटावों की वजह से कुछ बच्चे, लड़के लड़कियां अपने परिवार से भाग जाते हैं और शादीशुदा ना होते हुए भी, कम उम्र में भी वो बाहर जाकर अपने संबंध बना लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो आप समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, ताकि ये माहौल अपना खराब ना हो, अपना परिवार सुख शांति से रहे। ये उपाय कीजिए और आनंद से रहिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे, यही हमारी प्रार्थना है। जय रुद्र काली। अलख आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।